नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। यह प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा जाता है। व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान है कि नहीं, आज यह समझ जाएंगे। परेशानियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, और जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, और विवाह के समय क्या है, विवाह कब होगा। आज इस विषय को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं हथेली में विवाह रेखा के बारे में बताऊंगा। विवाह रेखा से हम कैसे सरलता पूर्वक समझ जाएंगे कि जातक का विवाह किस उम्र में होगा या हो गया है तो किस उम्र में हुआ होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, सुखद, शांति, सुख समृद्धि पूर्ण या अनबन, मनमुटाव और आपसी नोकझोंक भरी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपकी शादी से जुड़े प्रत्येक सवालों का जवाब देने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नवीन वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं हथेली में विवाह रेखा की। हथेली में विवाह कब होगा, यह जानकारी हमें विवाह रेखा से मिलेगा और विवाह रेखा से हम यह बताएंगे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं विवाह कब होगा। विवाह का समय हम कैसे समझें कि विवाह का उम्र क्या होगा, किस उम्र में जातक का विवाह होगा। यह देखने के लिए हमें विवाह रेखा को देखना है। तो सबसे पहले बता दूं कि विवाह रेखा कौन सी होती है। प्रिय दर्शकों, कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध का पर्वत है और इसी पर्वत के पास कनिष्ठिका उंगली के नीचे एक छोटी सी रेखा होती है जिसको विवाह रेखा कहा जाता है। अब विवाह कब होगा, यह सवाल जब उठे तो हमें देखना है कि कनिष्ठिका उंगली का जो प्रथम पूर्वा है, यानी कनिष्ठिका उंगली कहाँ से प्रारंभ हो रही है और हथेली में हृदय रेखा कहाँ है। हृदय रेखा और कनिष्ठिका उंगली का प्रारंभ स्थान के मध्य कितनी दूरी है, इस दूरी को हमें देख लेना है। सामुद्रिक शास्त्र में इस दूरी की अवधि 50 वर्ष मानी जाती है। यानी कनिष्ठिका उंगली जहां से प्रारंभ हो रही है, कनिष्ठिका उंगली का जो प्रथम पोरुआ है, प्रत्येक उंगली में 3 पोरू है। प्रथम पोरुआ जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां से लेकर हथेली में जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा तक की जो दूरी है वह 50 वर्ष की मानी गई है। अब प्रिय दर्शकों, आपको यह देख लेना है कि इस हृदय रेखा और कनिष्ठिका उंगली जहां से प्रारंभ हो रही है इसके मध्य ही विवाह रेखा होती है और वह किस उम्र के लगभग है। जैसा कि मैंने कहा कि कनिष्ठिका उंगली जहां से प्रारंभ हो रही है और हृदय रेखा, इन दोनों की बीच की जो दूरी है वह 50 वर्ष की है। यदि इसके मध्य में विवाह रेखा दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि इस जातक का जो विवाह होगा वह 25 वर्ष के लगभग में होगा, क्योंकि जब 50 वर्ष की अवधि के मध्य में विवाह रेखा है तो 50 के आधा 25 हो गया। तो इस जातक का विवाह 25 वर्ष के आसपास होगा यदि विवाह रेखा हथेली में हृदय रेखा और कनिष्ठिका उंगली के बीच में हो तो। अब मैं आपको बताता हूं कि विवाह विलंब और शीघ्र विवाह कैसे समझें। प्रिय दर्शकों, जो विवाह रेखा है वह बीच में न होकर हृदय रेखा की तरफ हो, यानी हृदय रेखा से सटी हुई हो विवाह रेखा और कनिष्ठिका उंगली से दूर पड़ती हो, यानी विवाह रेखा जो है वह हृदय रेखा के पास में हो, नजदीक हो, तो ऐसे जातकों का विवाह 25 वर्ष से पूर्व हो जाता है। चाहे वह 18 वर्ष में हो जाए, 20 वर्ष में हो जाए, 22 में हो जाए, 24 में हो जाए, यानी 25 से पहले पहले विवाह हो जाता है। इसको शीघ्र विवाह कहते हैं।
और यदि वही विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ न होकर कनिष्ठिका उंगली की तरफ हो, कनिष्ठिका उंगली का जो मूल प्रथम पोरुआ है उसके तरफ सटी हुई दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि इस जातक का विवाह 25 वर्ष के उम्र के बाद होगा। और 25 के बाद 27 हो, 28 हो, 30 हो, जिस तरह की स्थिति होगी उसके अनुसार यह वर्ष देखा जाएगा। यदि मध्य में हो तो 25 वर्ष, हृदय रेखा के तरफ हो तो 25 से पूर्व का विवाह, और यदि हृदय रेखा के पास न हो, मध्य में भी न हो, कनिष्ठिका उंगली की तरफ दिखाई पड़े विवाह रेखा, तो आप समझ जाइए कि इस जातक का विवाह 25 वर्ष के बाद होने वाला है और विवाह विलंब का योग होता है, अगर ज्यादा ही कनिष्ठिका उंगली की तरफ सटी हुई दिखाई पड़े तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप विवाह के समय को समझ गए होंगे। पुनः दोहरा दूं, कनिष्ठिका उंगली जहां से प्रारंभ हो रही है, प्रथम पूर्वा जहां से प्रारंभ हो रहा है, वहां से हृदय रेखा तक की अवधि 50 वर्ष की मानी गई है। यदि विवाह रेखा इन दूरियों के मध्य में हो, बीच में हो, तो आप समझ जाइए कि ऐसे जातकों का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, 25 वर्ष के आसपास की अवस्था में हो जाता है। और यदि यही विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ सटी हुई दिखाई पड़े तो 25 से पूर्व, और कनिष्ठिका उंगली की तरफ सटी हुई दिखाई पड़े तो 25 के उम्र के बाद। तो प्रिय दर्शकों, यह जानकारी थी कि जातक का विवाह कब होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से होगा। इसको देखने के लिए भी हमें विवाह रेखा को देखना है। विवाह रेखा जितनी छोटी, स्पष्ट और लालिमा लिए हो उतना ही अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना है कि विवाह रेखा जो कनिष्ठिका के मूल भाग में एक छोटी सी रेखा होती है, वह रेखा यदि सीधी हो तो विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन है वह सामान्य रहने वाला है। और यदि यह रेखा आगे की तरफ बढ़ती हुई हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, हृदय रेखा की तरफ मुड़ती हुई दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होने वाला है, सुख शांतिपूर्ण दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। पत्नी अच्छी होगी, अच्छे विचारधारा की होगी और दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है और शांतिपूर्ण रहने वाला है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है ऐसे जातकों का जिनके हथेली में विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़े। यदि विवाह रेखा सीधी है और आगे चलकर थोड़ी सी कनिष्ठिका उंगली की तरफ मुड़ी हुई दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि ऐसे जातकों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वह सुखद नहीं होता, नोक झोंक बनी रहती है, वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होता है, घर परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है और आपसी मतभेद बहुत ही ज्यादा होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस विषय को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि हृदय रेखा सीधी हुई तो वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। यदि हृदय रेखा की तरफ विवाह रेखा झुकी हुई दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है। और इससे विपरीत हो, यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई पड़े तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होगा, मतभेद की स्थिति बनेगी, मनमुटाव बना रहेगा। इस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, क्या करें? अब मैं इसके साथ साथ आपको उपाय भी बता दूं। यदि वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण बना है, मनमुटाव बन रहा है, मतभेद हो रहा है और नोक झोंक की स्थिति बनी है, तो आप अपने शयन कक्ष में सिरहाने की तरफ राधे कृष्ण की तस्वीर लगा दें। आपका वैवाहिक जीवन में जो तनाव बन रहा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। और यदि विवाह विलंब योग बन रहा है, मैं आशा करता हूं कि अब आप अपनी हथेली देखकर खुद समझ जाएंगे कि आपका विवाह विलंब है या शीघ्र है या 25 वर्ष के अवस्था के आसपास है। विवाह कब होगा आप अब स्वयं समझ जाएंगे। तो यदि आपके हथेली में विवाह विलंब योग बन रहा है
तो आप क्या करें, इसके लिए यदि आप पुरुष हैं तो शुक्रवार के दिन अंगूठे में एक चांदी का छल्ला धारण कर लें, और यदि आप महिला हैं तो गुरुवार के दिन एक स्वर्ण की छल्ला या अष्ट धातु की छल्ला, दोनों में जो आपको सुगम हो, जो आपके लिए अनुकूल हो, जो आपके बजट में हो, वह या अष्ट धातु या स्वर्ण की जो छल्ला है उसको तर्जनी उंगली में धारण कर लें, और शुक्रवार के दिन आभूषण की पेटी का पास के किसी भी देवी मंदिर में अर्पित करके आ जाएं। शीघ्र विवाह के योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।